और उसके बाद बोले भगवान की प्रत्येक व्यक्ति को अ, अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। अगले श्लोक में बता रहे जो कर्मेंद्रियों को वश में तो जो, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करते हैं, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देते हैं और मिथ्याचारी कहलाता है। तो उससे बेहतर कौन है, तो बता रहे हैं दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति से कर्मयोग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। मतलब इंद्रियों को भगवान के कर्मों में लगाते हैं तो उत्कृष्ट है। इसलिए आगे बोलते हैं कि अपना नियत, इसलिए अर्जुन अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। लेकिन अभी जब कर्म करे तो कर्म बंधन लगेगा, तो किसके लिए कर्म करना चाहिए, तो अगले श्लोक में बताया कि यज्ञ अर्थात कर्मण्येतर लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कृते मुक्त संग समास। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होगा। अगर हम विष्णु के लिए जो कर्म करते हैं उसको अकर्म कहलाते हैं। क्यों अकर्म, इसलिए तो तीन चीजें है, कर्म, विकर्म और अकर्म। और ये चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में आता है। किम कर्म, सॉरी, वो उस श्लोक के बस किम कर्म किम अकर्मेति के बाद ही आता है। तो उसके बाद आता है कर्मण से बुद्ध, अकर्मणांशपि बुद्धव्यम बुद्धव्यंशपि कर्म, कर्मणांशपि बुद्धव्यम बुद्धव्यंशपि कर्म, अकर्मणांशपि बुद्धव्यम गहन कर्मण गति। कर्म की गति बहुत गहन है, समझ में नहीं आता क्या कर्म है, क्या कर्म है और क्या विकर्म है। तो कर्म मतलब जो वेदों में निर्धारित है, पायस एक्टिविटीज, इसको कर्म बोला जाता है। विकर्म मतलब ऐसी एक्टिविटी जो वेदों में निर्धारित नहीं है, अगर वो हम वो क्रिया वो कर्म करते हैं तो वो पाप लगता है, इसको विकर्म बोलते हैं। अकर्म मतलब ऐसी क्रिया जो कर्म करने पर पाप और पुण्य दोनों का बंधन नहीं लगता। पाप और पुण्य कैसा है, पाप किया तो आपको सजा मिलती है, पुण्य किया तो आपको अवार्ड मिलता है, लेकिन फिर भी आप जन्म मृत्यु से चक्कर से बाहर नहीं है। इसलिए कर्म पायस एक्टिविटी भी क्या है, उसका भी कर्म, उसकी वजह से आप जन्म मृत्यु से चक्कर से बाहर नहीं जाते। लेकिन आपको उससे बाहर जाना है तो अकर्म करना होगा, वो है भक्ति। तो भक्ति को अकर्म बोलते हैं। ठीक है, तो फिर भगवान आगे का श्लोक में ऐसे लेते हैं, 10वें श्लोक में ऐसे लेते हैं। ठीक है, आपको भगवान विष्णु के लिए कर्म नहीं करना है तो इंद्र तुति के लिए करना। किसी को डायरेक्ट कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग अच्छा नहीं लगता तो भाई बोल रहे हैं क्या करो, कर्म कांड करो। तो कर्म कांड भगवान बोल रहे हैं, लेकिन वो वेदों के सिद्धांतों के आधार ही करो। तो इस तरह से हमारी योग की सीढ़ी हुई थी पशु जीवन। तो पशु जीवन से ऊपर जब मनुष्य जीवन में हो, मनुष्य योनि में होते हैं, अगर कोई वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते तो वो पशु जीवन ही कहलाता है। और जब पशु जीवन से वो थोड़ा वेदों के आधार पर इंद्रिय तृप्ति, पशु जीवन में कैसे इंद्रिय तृप्ति करते हैं वैदिक सिद्धांतों के विपरीत, तो वो पशु जीवन कहलाता है। और कोई वैदिक सिद्धांतों के आधार पर इंद्रिय तृप्ति करता है तो वो कर्म कांड कहलाता है। ठीक है, वो देवताओं को पूजा करते हैं, उसकी करते हैं, उसकी विष्णु की नहीं करते डायरेक्ट। अगर कोई विष्णु भगवान की पूजा करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो वो सकाम कर्म योग कहलाता है। और निष्काम कर्म योग, वो कर्म करते हैं लेकिन पूरा फल भगवान को अर्पित करते हैं। कोई भी स्टेज से व्यक्ति सीधा सीधा भक्ति योग पे जा सकता है अगर शुद्ध भक्त का संग मिल गया। जरूरी नहीं है कि यही क्रम में जाओ। अगर ये जगह पे कर्मकांड के, आप कर्मकांड सेक्शन पे हो तो अच्छे भक्त का संग मिल गया, सीधा सीधा भक्ति योग पे जा सकते हैं आप, शुद्ध भक्ति। ठीक है, कोई सकाम कर्म योगी है, कोई भक्त का संग हो गया तो भी वो भक्ति योग पे जा सकता है डायरेक्ट, ये सारे बाईपास कर सकता है। मतलब बाईपास मतलब क्या है, आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो आपको बहुत मेहनत करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ। या तो कोई आपको क्या प्राइम मिनिस्टर के अंदर का ही कोई मिल गया सीधा आपको लेके चला बैक डोर से। तो मतलब भक्त लोग मतलब क्या है, बैक डोर वाले। क्या, बैक डोर वाले, बैक मतलब पिछले दरवाजे वाले, सीधा लेके जाते हैं।
मतलब शुद्ध भक्त हो तो वो बैकडोर से आपको सीधा लेके जाएगी, भक्ति कृपा हो जाएगी। मतलब कुछ लोग जैसे शुद्ध भक्त में भी बहुत सारे स्तर आते हैं, तो मतलब साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध, नित्य सिद्ध। तो साधन सिद्ध मतलब अपने प्रयत्न से भक्ति करते करते और भगवान की कृपा होती है बाद में, तो वो साधन सिद्ध कहलाते हैं। और कृपा सिद्ध में आप प्रयत्न करें या ना करें, कभी कभी डायरेक्ट कृपा हो जाती है विष्णु। जैसे आज ही सुबह सुबह क्लास में हमने एक स्टोरी सुना था कि एक बार रामानुजाचार्य एक नदी के किनारे प्रसाद या सरोवर के किनारे कुछ महाप्रसाद दे रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने खाया और 2 दाने पानी में गिर गए। ओके। और पानी के अंदर मछली थी और वो दाने मछली ने खाए, और मछली को तुरंत चतुर्भुज फॉर्म मिल गया और मछली डिलीवर हो गई, मुक्त हो गई। ये कृपा कहलाती। ठीक है ना। कोई भी स्टेज से आप भक्ति योग के स्तर पे जा सकते हैं। ज्ञान योग से भी अगर शुद्ध भक्त का संग होता है तो भक्ति योग अष्टांग योग में भक्तों का संग चाहिए ही चाहिए उधर। ठीक है? तो भगवान यहाँ पर अभी जो बता रहे हैं उसके बाद ये सब चीजें आती है। तो भक्ति में भी अलग अलग स्टेज है। भक्ति में आ गए, फिर साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, अभी हम वो भक्ति रसामृत सिद्ध में वो पढ़ ही रहे हैं। ठीक है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे थे ठीक है आपको निष्काम कर्म योग नहीं करना है 9वें श्लोक में। तो 10वां श्लोक बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुओं प्राप्त हो सकती है। सुख पूर्वक रहना तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति की बात आ रही है, मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात आ रही है, तो कर्मकांड शिक्षण में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक जो हमने बात की थी निष्काम कर्मयोग करो, अर्जुन की दुविधा का उत्तर दिया भगवान। अभी यहाँ पर 10वें अध्याय से लेकर 16वें 10वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को बताते हैं अरे ठीक है आपको निष्काम कर्मयोग नहीं करना है, आपकी इंद्रिय तृप्ति करना है, वो भी वैदिक सिद्धांतों के आधार पर करो, अपनी मन घड़ित पद्धति से इंद्रिय तृप्ति मत करो। ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि भगवान ने प्रारंभ में ऐसे दोनों को भेजा था और इंस्ट्रक्शन दिया था इस प्रकार यज्ञ करो और परस्पर में सुखी रहो। तो अगले श्लोक में बताते हैं भगवान की यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सब प्रसन्नता प्राप्त होगी। जब 2000 देवता लोग आते हैं तो वहां पे कर्मकांड सेक्शन है बेसिकली। ठीक है। तो कर्म फिर आगे बोल रहे हैं कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवताओं यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकता को पूरी करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। क्योंकि जहाँ देवता पूजा करने की बात है वो कर्मकांड सेक्शन में आया इंद्र तृप्ति के लिए। ठीक है। भगवान के लिए पास जाने के लिए वो अलग चीज। फिर आगे के श्लोक में बताते यज्ञ शिष्टा स्नासन तो मुच्यंति सर्वतुल्य। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा भगवान को अर्पित करना और प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की बात आ गई। बेसिकली क्या बोले यहाँ पे कर्म कांड से कर्म योग की ओर जाते हैं यहाँ पर। तो ये कहाँ पर लिखा है तो ये क्यों लिखा यज्ञ क्यों करना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा है सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। तो यज्ञ हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से वर्षा आती है और वर्षा से अन्न आते हैं, और सारे जो जीवात्मा है अन्न के ऊपर ही आश्रित है। कोई नॉन वेजिटेरियन है वो भी अन्न पे आश्रित है, क्योंकि प्राणी तो अन्न खाती है, राइट, मतलब घास चारा वगैरह खाती है। और कर्म कहाँ पे कर्म कैसे करना चाहिए, तो कर्म वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात भगवान से प्रकट हुआ है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म
यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहता है, सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तो कर्म जो वेदों के आधारित कर्म है उसमें ब्रह्म मतलब भगवान रहेंगे ही रहेंगे। आगे के श्लोक में बोलते हैं, ये प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टता के लिए ही व्यर्थ ही जीवन रहता है। जो वेदों को सिद्धांतों का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो हमने यहाँ तक कवर किया था लास्ट टाइम। तो आगे का श्लोक है, अभी जो श्लोक आता है, बोले यहाँ पे भगवान बताते हैं, तो पहला सेक्शन पर कर्मयोग करो, दूसरा सेक्शन था ठीक है आपको कर्मयोग नहीं करना है तो कर्म कांड करो। कर्म कांड करते करते वो इनडायरेक्टली भगवान को ही जाता है। तो बोले अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी है, डायरेक्ट भगवान की सेवा नहीं करनी है तो कर्म कांड करो। वो भी इनडायरेक्टली भगवान के लिए है, लेकिन अविधि पूर्वक इनडायरेक्टली। आगे जाके अविधि पूर्वक हम बताएंगे 9वें अध्याय देवताओं की पूजा। ठीक है, तो वहां पर ये आता है और ये वेदों में निर्धारित है, कर्म काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंद्र तृप्ति करनी है इंद्र, बट वो शुद्ध वो भक्ति नहीं कहलाती, कर्म कांड है। बट इन धीरे धीरे ग्रेजुअली दैट इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर डिवोशनल सर्विस। अभी जो बताने जा रहे हैं भगवान यहाँ पर ये बताना, तो हमने यहाँ पर देखा था, क्या देखा था, तो हमने 16वें श्लोक तक किया। ज्ञान योग मुश्किल है, इसीलिए अर्जुन के लिए निष्काम कर्म योग अच्छे से योग उससे अच्छा है, हमें कर्म कांड से कर्म योग की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये सेक्शन हमने समाप्त किया। अभी हम जा रहे हैं दूसरे सेक्शन पर। यद्यपि अर्जुन, कौन सा सेक्शन है, हाँ, यद्यपि अर्जुन बुद्धि योग के लिए योग्य है, फिर भी उचित उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु उन्हें निष्काम कर्मयोग का पालन करना चाहिए। तो अभी लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए निष्काम अर्जुन को निष्काम कर्मयोग करना चाहिए भगवान को। अगर आप बुद्धि योग के लिए, तो ऑफकोर्स वो भगवान के सखा है, तो उनके लिए तो कोई तकलीफ ही नहीं है, वो तो बुद्धि योग कर ही सकते हैं। लेकिन बोल रहे हैं आप बुद्धि योग के लिए क्वालिफाइड है, फिर भी आपको क्या है, लोगों के लिए लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आपको निष्काम करना चाहिए। तो उस संदर्भ में हम 17वें से लेकर 35वें श्लोक में बात करने के लिए जा रहे हैं। तो कृपया करके हम उस श्लोक पे जाते हैं। तो पिछले श्लोक से 17वें श्लोक में क्या आता है, भगवान बोलते हैं, कृष्ण ने अभी तक समझा है कि अगर किसी को कर्म फल की इच्छा है तो वह इच्छाओं के रहते हुए भी धार्मिक पद्धति से कर्म कर सकता है, मतलब वेदों पे आधारित। अब कृष्ण समझाएंगे कि यदि कोई इच्छा से मुक्त है, तब भी उसे दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने हेतु कर्म करना चाहिए। इच्छाओं से मुक्त होने के बाद, मतलब यह लिबरेटेड बट स्टिल लोगों की उदाहरण प्रस्तुत के लिए हमें कर्म करना चाहिए। तो वो सब बताने चाह रहे हैं भगवान। 17वें श्लोक में तुम यहाँ से पढ़ेंगे तो बोल रहे हैं, यस्त्व आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। तो बोल रहे हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं होता, उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं रहता। समझ गया ना ये? किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है। अब आत्म साक्षात्कार के दो दो चीज है, भगवत साक्षात्कार के बिना आत्म साक्षात्कार अधूरा है, वो ध्यान रखिए। भगवत साक्षात्कार के बिना आत्म साक्षात्कार अधूरा है। बोल दिया मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, समझ तो गए, लेकिन वो ये ना समझे कि मेरा संबंध भगवान से है, तो वो आत्म साक्षात्कार अधूरा कहलाएगा। क्योंकि अधूरा क्यों कहलाएगा, उसने एक चीज तो समझ लिया है, वो शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन दूसरा चीज उसका समझना बाकी, वो भगवान का भी अंग है, हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल, ममेवम अंश है। ममेवम सु जीव लोका जीव भूता सनातन मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। तो अगर तो वो आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही
से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना अमृत के कार्य से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म करना नहीं होता नहीं। तो नियत कर्म मतलब जैसे वर्णाश्रम धर्म आ गया, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मेल तुरंत भूल जाता है, जो हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर ही संभव होता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतः वे वैदिक आदेशों के प्रति उसका करते हुए निःशेष हो जाता है। वैदिक कौन सा आदेश? कर्मकांडी आदेश है, वर्णाश्रम धर्म का जो आदेश, इसके प्रति उसको करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, निःशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता और नहीं उसे सुंदरी तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। फिर बोलते हैं नैवतस्य, तो ऐसे व्यक्ति को लिए क्या है? नैवतस्य कृते नार्थो न कृते न दर्शन न चस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। तो बोलते स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध मतलब आत्म साक्षात्कार व्यक्ति, जिसका स्वरूप भी पता लग गया है कि भाई इसका भगवान के साथ क्या संबंध है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो कोई अपने लिए ना तो अपने नियत कर्मों का करने की स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता नहीं। मतलब उसको कर्म करने की भी जरूरत नहीं है, और उसको अगर भगवान का आदेश है तो रीजन नहीं देगा मैं क्यों करूं, मैं क्यों क्यों ना करूं। जैसे अर्जुन रीजन दे रहा है, मैं क्यों युद्ध करूं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसके लिए अपने नियत कर्मों करने की आवश्यकता, न तो अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने की। मतलब अगर उसको बड़े लोग आदेश दे तो वो कर्म भी कर ले, क्यों करेंगे तो आगे के श्लोक में आए। ठीक है ना। तो न ऐसा कर्म न करने का, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण रहता है। मतलब उसको करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो उसे किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मतलब स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। किंतु यह कृष्ण भावना भावित निष्क्रियता भी, भावना अमृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो आगे बताएंगे कैसे वो कर्म न करने का, मतलब ये जो लाइन है उसके बारे में बताएंगे। न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, कि उसके बारे में बताएगा। चाहे वो मनुष्य हो या देवता, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी का शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या देवता। मतलब सिर्फ भगवान का शरण ग्रहण करेगा, किसी और का नहीं। तो कृष्ण भावना अमृत में वह जो भी करता है कि उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो आगे बोलते हैं तस्मात् असक्त ही सततम कार्यम कर्म समाचर, आसक्तो ही आचरण कर्म परमात्मति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। आप अगर स्वयं स्वरूप सिद्ध है तो आपको कर्म करोगे तभी बंधन नहीं लगेगा, कर्म नहीं करोगे तभी बंधन नहीं लगेगा। तो क्यों करना चाहिए? इसीलिए क्या, बिना आसक्त हुए बिना, कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ठीक है, पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और बोलते हैं तो ऐसा कोई उदाहरण है, तो आगे जाके भगवान बताते कर्मणे ही संसिद्धिम आस्थिता ही जनकादय
लोक संग्रहम एवापि संपर्शन कर्तुम। से तो भगवान उदाहरण भी दे रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको कर्म करने की कोई जरूरत नहीं थी और कर्म न करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। तो ऐसे कौन लोग हैं? तो बोलते हैं जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों की शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। भगवान यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं। अभी अगले श्लोक का पurport पढ़ते हैं। भक्तों के लिए श्रीमद् भागवत श्री श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादी के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति अतः जो व्यक्ति समुचित पद प्रदर्शन पाकर कर्मफल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावना अमृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, वह है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति को होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए, किंतु कृष्ण भावना अमृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल की फल के प्रति लेस मात्र आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त है। ऐसे कोई उदाहरण है? तो जनक महाराज को उदाहरण दिया था, सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए, तो वहां पर भगवान ने उदाहरण दिए थे। ठीक है। तो जनक जैसे राजा स्वरूप व्यक्ति थे, अतः वे वेदोन्मोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समकक्ष साधन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते हैं। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु क्योंकि वे मिथिला के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन को भी लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्हें जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत्परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक है। मतलब उन्होंने कौरवों को समझाने की कोशिश की, फिर भी नहीं माने। कुरुक्षेत्र में युद्ध से पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सद्धर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक है। यद्यपि कृष्ण भावना भाव व्यक्ति को संसार में कोई रुचि हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। लोगों को सिखाने के लिए वो कर्म करता है। कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करता है कि अन्य लोग तो उनका अनुसरण कर सके, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान कर रहे थे। उसका संबंध अगले श्लोक में हम वहां पे बता रहे, यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत्तथैवेतरर्जुन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो बोलते हैं महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, मतलब जो जो बोलते हैं वो नहीं करते, जो जो आचरण करते हैं सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। हम बोलेंगे वो नहीं करेंगे, हम जो करेंगे सामने वाला करेगा। तो भगवान इसलिए बोले यदि यद आचरति, सामने वाला जो जो करेगा हम जो मतलब महापुरुष लोग जो जो करेंगे वो जनसाधारण करेंगे, लोग भी करेंगे। ठीक है, लेकिन महापुरुष जो बोलेंगे जरूरी नहीं है वो करे, बट उनको देख के जरूर करेंगे। तो वह अपने उदाहरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। सेत प्रमाण शुरू से लोकस्तर अनुभव। अभी मानिए भगवान ने युद्ध ना करवाया होता तो क्या हो सकता था? लोग उदाहरण कर भगवान ने भी तो छोड़ दिया था, हम क्यों युद्ध करें, सजा होने दो, सॉरी गलत कार्य होने दो, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लिखते हैं, मनु संहिता जैसे प्रामाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है।
अतः नेता को उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियम पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उन्हें महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करते रहना चाहिए। तो कौन कौन नेता है बोल रहे हैं, चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी हो, चाहे पिता हो या शिक्षक हो या माता हो, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः उन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक सहित संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए पिता भी नेता कहलाते हैं, माता भी नेता है, ठीक है ना। एक शिक्षक स्कूल के, वो भी एक नेता कहलाते हैं, क्योंकि लोग शिक्षक को अनुसरण करते हैं। तो भगवान बोलते हैं नमे पार्थ, तो भगवान भी बोलते हैं, इसीलिए मैं भी कार्य करता हूँ, मुझे भी कोई करने की जरूरत नहीं है। नमे पार्थ सर सहित प्रमाणम कुरुते लोकस्य अनुवर्तते, तो लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो भगवान आगे बोल रहे हैं नमे पार्थ सर नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तम अवाप्तम्यम वर्तेव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। तो आपने देखा होगा जब कृष्ण बुक भागवतम पढ़ोगे तो वहाँ नारद मुनि भगवान के महल में जाते हैं, तो भगवान कृष्ण अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। कहीं अपने बेटी का विवाह करवा के विदाई देते हैं, कहीं अपने बेटों का शादी करके बहू को घर पे लाते हैं, कहीं किसी को यज्ञ दान वगैरह कर रहे हैं, कहीं लड़ाई के लिए जाते हैं। तो अलग अलग कार्य करते हैं। पति धर्म भी निभाते हैं, पत्नी के सत्यभामा के साथ शेष चलते हैं, सब चीजें आती है। तो पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा वहाँ, ठीक है। तो भगवान भी ये कार्य करते हैं, 10वें स्कंद में आता है। तो मैं भी नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्यों? वो क्यों तत्पर रहते, तो आगे लिख रहे हैं यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्माणि अंतर्जिता मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो है पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का अनुगमन करें। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों का सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का अनुगमन करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Am I audible? यस प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना। तो भगवान भी नियत कर्म क्यों कर रहे हैं, कि लोग उनका पद का अनुगमन करेंगे, इसीलिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं आगे, तो उससे क्या होगा अनुगमन करते हैं तो सिद्धि लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्ताम अपि हन्यमिमं प्रजा। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाश समझा। अगर मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाए। जैसे अर्जुन ने पहले अध्याय में वर्ण संकर की उत्पत्ति का तर्क दिया था, वह वर्ण संकर जाति उत्पन्न होगी। तो अर्जुन ने, भगवान यहाँ पे बता, सॉरी, अर्जुन ने तर्क दिया था, तो भगवान यहाँ पे उसको उत्तर दे रहे हैं कि अगर मैं नियत कर्म ना करूं तो वर्ण संकर उत्पन्न होगी और सारे प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। अगर मैं नियत कर्म नहीं करूं तो क्या होगा, अगर मेरा क्षत्रिय धर्म में पालन नहीं करूंगा तो क्या होगा। आप सोचिए कि अवांछित क्रियाएं बढ़ जाएगी। अवांछित मतलब लोग गलत कार्य करना। Why laws and orders are maintained in the society? Because of the fear of law, right? Fear of punishment, sorry. जो सजा का डर है उसकी वजह से लोग नियम का पालन करते हैं। एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए, सजा के डर से नहीं होना चाहिए, स्वयं के शुद्धिकरण के लिए होना चाहिए।
लेकिन कोई सजा देने वाला नहीं होगा, कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो कोई नियम कानून का पालन ही नहीं करेंगे। तो क्या होगा, नियम कानून का पालन नहीं करेंगे तो सबसे जो भोग विलास का कार्य है इस संसार में कौन सा है? जो क्या बोलते हैं ऑपोजिट सेक्स करते हैं वो, दैट इज द थिंग, पीपल विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं, अमर्यादित इंद्रिय तृप्ति करेंगे वो। और अमर्यादित मतलब किसके साथ इंद्रिय तृप्ति करनी, किसके साथ नहीं करनी, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अवांछित जन समुदाय उत्पन्न हो जाएगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। और इस तरह जहाँ पे वर्ण संकर चीज उत्पन्न होगी, मतलब जिन्होंने कोई नियम कानून का पालन नहीं किया, तो उनके संतान भी कोई नियम कानून का पालन ही नहीं करेंगे, वर्ण संकर, उसमें कोई संस्कार ही नहीं होंगे। ना तो कोई उनके गर्भदान संस्कार हुए, ना उनका उपनयन संस्कार हुए हैं, कोई संस्कार ही नहीं हुए। जब उनके कोई संस्कार ही नहीं है तो उनके अंदर शुद्धिकरण कैसे आएगा? जब उनके अंदर शुद्धिकरण नहीं है तो आप उनसे उम्मीद कैसे कर सकते कि वो अच्छा कार्य करे? मतलब वो वर्ण संकर, मतलब ऐसे विधि विधान, वर्ण मतलब 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ज्यादातर बोला गया ब्राह्मण ब्राह्मण की शादी होनी चाहिए। पत्नी शायद क्षत्रिय हो सकती है, बट अगर कोई स्त्री ब्राह्मण है तो उसको क्षत्रिय से कभी नहीं शादी करनी चाहिए। ऐसे केसेस बने हैं, वो क्षत्रिय क्षत्रिय को शादी होना चाहिए, ऐसा है। क्योंकि ना उसके पहले, बिकॉज दे वर फॉलोइंग दिस गर्भदान संस्कार एंड ऑल दोस थिंग्स, इट वाज वेरी पावरफुल। तो भगवान बोले अगर मैं अपना नियत कर्म नहीं करूंगा तो वर्ण संकर संतति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, सक्ता कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत पूर्वाद विद्वांस तथा सक्ता लोके संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करता है, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इसीलिए सोसाइटी में क्या बोलते हैं, नियम कानून बना रहे। नियम कानून कब बना रहेगा, कोई उनको दिखाए भाई वो नियम कानून कैसे पालन कर, तभी जाके जनसाधारण लोग भी नियम कानून का पालन कर सकते हैं। कोई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। कृष्ण भावना भाव में मनुष्य तथा कृष्ण भावना व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। तो एक ही इच्छा क्या है, खुद की इंद्रिय तृप्ति करना, और कृष्ण भावना भावित उसकी इच्छा क्या, भगवान की देह सेवा करना, बस वही है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावना अमृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह उसी अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म करता है जो भौतिक कार्य में अत्यधिक आसक्त रहता है। मतलब दोनों की एक्टिविटी सेम ही दिखाई देती है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जा सकता है और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावना में नियोजित किया जा सकता है। फिर आगे बता रहे भगवान, बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगीनाम योषयेत सर्वकर्माणि विद्वान समाचार। तो विद्वान व्यक्ति को चाहे कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन को विचलित करे। उनको रोकना भी नहीं है, विचलित भी नहीं करना है, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। मतलब एनीवे उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, बहुत डीप श्लोक है। तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, फीडबैक है तो पूछ सकते हैं।